तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटी चेंज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ठीक है, यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन टू कमोडिटीज़। फाइन, सो हम लेंगे यहाँ पर MUX यूनिट्स। ठीक है, ये यूनिट्स में ही आएगा, और MUY यूनिट्स। ठीक है, अब इन दोनों में हम जब लेते हैं, कंपेयर करके चल रहे हैं, तो अब देखते जाते हैं किस तरह से डिफरेंसेस आता है। एक कस्टमर, एक कंज्यूमर किस तरह से एक एक करके इन दोनों का कंजप्शन कर रहा है। यहाँ अज्यूम मान के चलिए कि जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है दैट इज़ कांस्टेंट, वो हम अलग से मेंशन नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट पे कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता है Y। ठीक है, ये है हमारी 30 यूनिट्स, ये है फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट रुपी में डाल लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमें पता चल जाता है कि पहला कंजप्शन मैंने MUY का किया। पहले मैंने, अगर मैं इसको बोलती हूँ ये है हमारा बनाना और ये है एप्पल। ठीक है, तो पहले मैंने एक बनाना कंज्यूम किया, सेकेंड अगेन मुझे बनाना, क्योंकि देखिए हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि जब हम किसी एक चीज़ का कंजप्शन करते हैं तो उस वक्त उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमारी यूटिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस वक्त अब मेरी 30 यूटिलिटी थी, मैंने जैसे ही एक बनाना कंज्यूम किया, मुझे उसी प्रोडक्ट की, उसी यूनिट चीज़ की, कमोडिटी की यूटिलिटी थोड़ी ज़्यादा हुई। तो मैंने सेकंड जो रुपी था, मेरा दूसरा रुपया भी मैंने इसी यूटिलिटी को कंज्यूम करने के लिए, इसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए खर्च किया। ये मेरा हो जाएगा सेकंड रुपी। ठीक है, फिर अब 2 बार मैं बनाना खा चुकी थी, तो मैंने थर्ड रुपीज़ कहाँ कंज्यूम कर लिया अपना, 25 रुपीज़ जो थे मैंने थर्ड रुपीज़ यहाँ पर खर्चा किया। ठीक है, यहाँ पर अभी हम एक यूनिट अगर मान के चलते हैं कि मैं 30 रुपये बनाना में खर्चे किए, तो एक ही कमोडिटी मैंने इसकी भी खाई थी। जब मैंने 2 इसकी खा ली तो मैंने तीसरी इसकी खाई। ये हमारा भी यूनिट ऑफ कंजप्शन एक एक चल रहा है। ठीक है, एक यहाँ था तब एक ये खाया, फिर जब दूसरी कमोडिटी ये खाई तो फिर मैंने यहाँ पर 4 रुपीज़ यहाँ पे खर्चा किया। अभी मैं सिर्फ 2 बनाना और 2 एप्पल ही खा रही थी, बस मैंने सीक्वेंस ऐसा रखा है कि पहले मैंने एक बनाना खाया, फिर मैंने एक और बनाना खाया, फिर मैंने एक एप्पल खाया और फिर मैंने एक और एप्पल खाया। तो ये मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूटिल जो थी चलती चली गई। अब तीसरे नंबर पर मैं क्या करने वाली हूँ, तीसरी यूनिट में किसकी लूँगी, जाहिर सी बात है हम तीसरी जो यूनिट है, क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल आने वाला है, तो तीसरी यूनिट 15 मैं इन्हीं पे लूँगी। मैंने अभी एप्पल ही खाया। अब चूँकि मैं एक बार 2 बनाना 2 एप्पल खा चुकी थी, तीसरा एप्पल खाया, तो मैंने फिर शिफ्ट किया अपनी यूटिलिटी को। 15 रुपीज़ दोबारा मैंने क्या किया, बनाना में कंज्यूम कर दिया। अब मैं 3 बनाना और 3 एप्पल खा चुकी हूँ, और अब क्या होगा, 15 रुपये तक मैंने खर्च कर दिए हैं। अब मैं क्या खर्च करने वाली हूँ, 4th रुपी आता है, तो 4th यूनिट अब मुझे भूख लग रही है, तो क्या करें, एप्पल खा लेते हैं। अब मैंने इस पर 10 रुपये खर्च किए, और अब ये पॉइंट वो आ जाता है जहाँ पर हमारे पास यूटिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। क्यों, क्योंकि अगर मैं ग्राफ दिखाती हूँ आपको, जैसा कि मैंने प्राइस बोला था कि प्राइस में कहीं कांस्टेंट रखती हूँ और प्राइस को मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, तो प्राइस क्या है, इक्वल्स जाएगा। ये वो है जगह जहाँ मुझे 10 रुपये नाम की ही भूख थी। तो चौथा जो भी मैंने प्रोडक्ट खाया तो वो मुझे 10 रुपये तक की भूख थी, मैंने खा लिया। अब मुझे कोई ज़्यादा कंजप्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने 2 रुपये बनाना के लिए खर्च कर दिए, और 5th यूनिट तक आकर मुझे किसी भी तरह के कंजप्शन की ज़रूरत नहीं हुई। ठीक है, तो ये है हमारे पास कि किस तरह से हमने यूटिलिटी लेकर आए, नीचे तक लेकर आए, और उसके बाद उसका कंजप्शन करते चले गए। ठीक है,
तो सिर्फ इतना ही हमको यहाँ पर समझना था। इसको ग्राफ में कैसे शो करते हैं, इसको ग्राफ में शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं इन डिफरेंस कर्व या मैप, जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।